गांव रामपुर में एक बेहद कंजूस व्यापारी गोपाल दास अपनी बड़ी दुकान के लिए मशहूर था। उसकी पत्नी सुलेखा समझदार और परिवार की देखभाल करने वाली थी। उनके दो बेटे थे, आदित्य और विभोर। हालांकि गोपाल दास के पास धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह अपनी कंजूसी के कारण पूरे गांव में बदनाम था। हर दिन की तरह गोपाल दास अपनी दुकान पर बैठा था जब रमेश नामक व्यक्ति वहां राशन लेने आया। गोपाल दास ने उसे 2 किलो चावल और 1 किलो दाल तौली, लेकिन पैसे कम होने पर उसने दाल में से थोड़ी निकाल ली। यह देखकर रमेश नाराज हुआ और बोला, इतनी कंजूसी किस काम की सेठ जी? गोपाल दास ने हंसकर कहा, बचत ही असली कमाई है। शाम को सुलेखा ने शानदार भोजन तैयार किया, पराठे, सब्जी, मिठाई और तरह तरह के व्यंजन। यह देखकर गोपाल दास चिढ़ गया और बोला, इतनी फिजूल खर्ची क्यों? इस पर सुलेखा ने जवाब दिया, बच्चे अच्छे खाने की जिद कर रहे थे और यह घर में खुशी का माहौल बनाने के लिए जरूरी है। समय बीतता गया। आदित्य अपने पिता की तरह कंजूस बनता गया, जबकि विभोर अपनी मां की तरह उदार था। एक दिन जब सुलेखा अपनी सहेली मीरा से मिली, तो मीरा ने अपनी नई साड़ी दिखाई और कहा, मेरे पति ने सालगिरह पर गिफ्ट दी। यह सुनकर सुलेखा सोचने लगी कि शायद गोपाल दास उसे भी कोई उपहार देगा। लेकिन जब उसने गोपाल दास से नई साड़ी की मांग की, तो उसने टालने की कोशिश की। बहस के बाद गोपाल दास बहुत ही सस्ती साड़ी लेकर आया, जिससे सुलेखा बेहद नाराज हो गई। कुछ समय बाद गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराना होगा, जिससे इलाज में खर्चा आएगा। यह सुनकर आदित्य चिंतित हो गया और बोला, शहर ले जाने में बहुत खर्चा होगा, यह सही नहीं है। मगर विभोर ने विरोध करते हुए कहा, पिताजी की सेहत पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरकार विभोर अपने पैसों से इलाज करवाने को तैयार हुआ और अपने पिता को शहर ले गया। इलाज के बाद जब गोपाल दास ठीक होकर लौटा, तो उसका नजरिया बदल चुका था। अब वह गरीबों को मुफ्त में राशन देने लगा और अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों पर भी ध्यान देने लगा। लेकिन यह देखकर आदित्य को गुस्सा आया और उसने विरोध किया। इस पर गोपाल दास ने उसे समझाया, पैसे से ज्यादा जरूरी परिवार की खुशी होती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कंजूसी में बिता दी, लेकिन अब समझ आया कि असली दौलत अपनों की खुशियां हैं। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिता से माफी मांग ली। इसके बाद उसने भी दान पुण्य के कार्यों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। परिवार में अब पहले से अधिक खुशहाली थी। इस बदलाव से सुलेखा और विभोर बेहद प्रसन्न थे।